नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मां वैभव लक्ष्मी समूह की महिलाएं छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोकगीत सुआ के माध्यम से सामाजिक गांव-गांव में अलख जगाने का काम करती हैं। सदस्य हैं। इनके समूह को दिल्ली में भी पुरस्कृत किया गया है। ये महिलाएं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य गीत सुआ के माध्यम से सामाजिक संदेश का गीत गाकर गांव-गांव में अलख जगाती हैं। साथ ही इस नृत्य गीत के माध्यम से लोगों को फिट और स्वस्थ रहने का भी संदेश दिया जाता है। बता दें कि पौष मास की पूर्णिमा पर स्थानीय विधायक धर्मलाल कौशिक के निवास पर उन्हें आमंत्रित किया गया था। कैसे आ रहा है हम और तुम्हारे समूह है? लक्ष्मी हमारा समूह हाँ 12 जन है और सचेता अभियान ला कमाथन तो गुरुआ रोक करत है। हमारे गाँव वाले हैं कजरल मत मेला बदबू करत की तो नंदी मेला का हमारे नंदी में नहीं मेला हमारे कजरा बने सरकारी हमारे नेताजी से आए फिर नाल के है और मस्त हमारे 12 जन की ग्रुप बढ़िया चला थे और ये मस्त कमावा था और 12 बहनी ही समाज जब बांट के खाथन खराब हुई नंदी पानी है गंगा मैया आती के मन गुरुआ डाल सरकार बनाए थे गुरुआ और सुआ नाचे घर आ रही है। हाँ और जागरूकता का काम करते तुम गाँव में? वही स्वच्छता अभियान ला साफ सफाई वाला करता और खेती बाड़ी का था सौदा पानी लगा था बाजार में जा सौदा लगा था कोई लाभ नहीं होने तो आया नेता वो कहीं से बैठा तुम्हारी विदा करी तुम चाय पी जहाँ चाय पी बुला वो काम करने को चाहना थी। अब फिर आप वो वहाँ जाबो अयोध्या की कहा था ना हाँ फिर आप हम तो लखा बात पूरी के मैं अध्यक्ष पूर्णी भाई अध्यक्ष है। ग्रामीण महिलाओं को अपने सुआ नाच के द्वारा जो हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान है उस पहचान के तहत में अपने गीतों को गा के प्रदर्शन करती हैं और उसके साथ साथ समूह के कुछ मुख्य संदेशों को जैसे सफाई हो गए और कई ऐसे कार्य हैं उन सभी में सहयोग रहता है इनका गांव की तरफ से। तो इनको हम प्रोत्साहित करते हुए अपने चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि और आगे बढ़ें। मैं सरोज क्रिकेटर न्यूज समाचार जनता की आवाज से। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। पंचायती राज अधिनियम 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को उनकी जमीन और संसाधनों पर विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन अधिनियमों के तहत राजस्व अमला या अन्य सरकारी एजेंसियां आदिवासी समुदायों की जमीन पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले स्थानीय ग्राम सभा की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके अलावा आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकारें भी विशेष प्रावधान करती हैं। इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र में राजस्व अमला किसी आदिवासी ग्रामीण का मकान तोड़ने से पहले स्थानीय ग्राम सभा की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तो वहीं प्रशासन की कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंचायत की अनुमति के बिना ही एसडीएम ने घर पर बुलडोजर चलवा दिया। मतलब ग्राम पंचायत में इसका मतलब सभा में इसका निर्णय दिया गया है। तो वहाँ का जब भी पंचों और ग्रामीण के द्वारा जो बैठक में मतलब ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है तो सभी लोग एक ही बात बोले कि इसको मतलब गांव के बीच में है एक ग्रामीण क्षेत्र है तो इसको हम लोग ऐसा करने नहीं देंगे। तो इसको आज नहीं तो कल हम लोग प्रस्ताव दिए हैं तो बनाने देंगे। जी ग्राम पंचायत में जी प्रस्ताव बना के सभी पंचों का भी दस्तखत मतलब हुआ है सर, सहमति ले ली। आवेदन हम लोग जो कलेक्टर साहब के पास भी चले गए थे सर, वो भी आश्वासन दिया है और उसके बाद हम लोग फिर विधायक महोदय के पास भी चले गए थे। उन्होंने भी जो तहसीलदार साहब को और एसडीएम और आरए साहब को भी बोले कि ऐसा ना हो। मतलब उसके भी बीच में लोग हमारे बीच में बात भी बोले कि जमीन क्षेत्र है, नौकल है, छोटा मोटा कुछ खेती किसानी करके कमा के कुछ घर बाड़ी बनाना चाह रहे। मेरा ही मकान था तो करवाई तो मेरे को सूचना नहीं दिए गए कि मकान आज छूटने वाला बोल के। पहले नोटिस दिए थे दोनों की। पट्टा में नहीं था? ये कब्जे में थे, पट्टा में नहीं था। कब से कब्जा? ये पहले हमारे दादा ही किए थे वाला जमीन।
और कौन सा जमीन जो कब्जा रखे थे उस जमीन में हम डाल रहे थे मकान। आगे आप कोई अधिकारियों से बात नहीं की? बढ़िया अधिकारी, मैं कलेक्टर को भी नोटिस दिया था और विक्रम साहब को भी दिया था, मैं विक्रम मंडावी साहब को भी दिया और अपना उप मुख्यमंत्री को भी दिया था, मैं महेश गागड़ा को भी दिया था मैं नोटिस, और अपना विष्णुदेव साहब को भी दिया था मैं नोटिस जारी। हमारे आदिवासी भाई के साथ इस प्रकार के न्याय हो रहा है। ऐसा तो आप सब देख ही रहे होंगे, शहर में आप बीजापुर जिले में देखिए जहां पर पूरे कब्जा करके कई वर्षों से रखे, उन तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पर हमारे एक आदिवासी भाई छोटा सा मकान बना रहा था अपना खेती बाड़ी कर जो पैसा मुनाफा कमा कर एक मकान ही बना रहा था, उसमें भी प्रशासन को पूरे नेता मंत्री जनप्रतिनिधि सब बोलने के बावजूद भी उसको तोड़ फोड़ किया गया। ये तो हमारे लिए बहुत अन्याय है। इसलिए हमारे ग्रामीण जितने भी है गंगालूर एरिया से और पूरे समाज के लोग आकर आज एक दिवसीय अपन धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर शासन को यही बताना चाहते हैं कि हमारा पैसा कानून के एरिया है और ग्राम पंचायत के अनुसार यहाँ लागू करना होगा। यहाँ बिना ग्राम पंचायत पेरमा पटेल गायता के बगैर आप पूछे आप इस प्रकार का तोड़फोड़ कैसे किए, वो जवाब हम शासन को मांग रहे हैं और वो किस प्रकार और कैसे कार्रवाई किया। क्योंकि जब शासन बोलता है कि जन कल्याणकारी योजना पूरे ग्रामीणों तक पहुंचना चाहिए और ग्रामीणों को हर योजना का लाभ देना होगा, तो आज लाभ देने के बजाय आज हमारे आदिवासी भाई छोटा सा मकान बना रहा था उसको तोड़ फोड़ करने लगे। ये तो अन्याय है। हम ही तो बताना चाह रहे हैं कि जब अवैध लोग जब पट्टा बनाकर कई लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, एक के ऊपर ही क्यों हुआ। हमारा ऐसे आदिवासी एरिया में तो सबके पास पट्टा नहीं होगा, सब जानते हैं कि वो बोले वाले हैं, वो लोगों के पास शिक्षा से वंचित है, तो उनके पास कहाँ से पट्टा बनाने के लिए पैसा वैसा कुछ रहता नहीं है, तो वो लोग बनाने में वंचित रहते हैं कहीं ना कहीं पट्टा बनाने में। तो इसलिए हमारे ट्राइबल एरिया में आप पैसा कानून लागू करके आप पैसा कानून के अनुसार चलने का अधिकार है ग्राम सभा को, उसी के आधार पर ग्राम सभा में लागू है। जो कब्जा भूमि हमको देना होगा उसमें ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित करके देना होता है। मुंगेली में मां शाकंभरी कल्याणी सिद्ध आश्रम बाबा डोंगरी लोरमी में जन्मोत्सव मनाया गया। तो वहीं हर साल उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, लेकिन उनका आना इस बार कैंसिल हो गया। तो वहीं इस जन्मोत्सव में बीजेपी के अध्यक्ष और मंत्री विशेश्वर पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मां शाकंभरी देवी जी का पटेल समाज की आराध्य देवी भगवती मां शाकंभरी देवी की मंदिर माइकल पर्वत श्रेणी में प्रकृति की गोद में स्थित बाबा डोंगरी की पहाड़ी पर स्थित है। हरदिया मरार पटेल समाज मुंगेली राज्य के समस्त स्वजाति लोगों के सहयोग से निर्मित मंदिर की स्थापना सन 2012 में किया गया था। ये मंदिर 1 ग्राम कारी डोंगरी में स्थित प्राचीन सिद्ध बाबा आश्रम की पहाड़ी पर मां कल्याणी देवी मंदिर के समीप स्थापित किया गया है। इसके समीप मनियारी नदी पर विशाल खोड़िया जलाशय की मनोरमा छटा बिखेरती है। ये लोरमी नगर
सबकी माता है, मरार समाज बस की नहीं है। बाकी हम लोग साग भाजी की, मरार माली समाज जो है साग भाजी के भजन करते हैं, इसलिए शुद्ध शाकाहारी के रूप में माँ शाकंभरी की पूजा करते हैं। आज के दिन माँ शाकंभरी का प्रादुर्भाव हुआ था। बाकी जो देवियां हैं उनके लिए नवरात्रि मनाते हैं, 4 नवरात्रि, उसमें वर्ष प्रतिपदा शुरू होता है। आज जो है पूर्णिमा के दिन उनकी जो जयंती है उसके 8 दिन पहले शरीर शुद्धता, मन विकार सबको दूर करने के लिए जयंती के पहले हम लोग क्या करते हैं, साधना शुरू कर देते हैं। नवरात्रि का आज आखिरी दिन है नवरात्रि का। इस प्रकार से, और जब धरती में सूखा पड़ गया और वृष्टि नहीं हो रही थी, उस समय माँ भुवनेश्वरी देवी बहुत सारे 100 नेत्रों से, 1000 नेत्रों से अश्रु धारा बही और उससे जो जल उत्पन्न हुआ उससे सृष्टि हरा भरा हुआ और उस समय फिर पुनः जीवन का यापन शुरू हुआ। इसलिए उस रूप में बाद में दुर्गा और चंडी माता इत्यादि रूप में सारे रक्षकों को नष्ट की। ऐसे शाकंभरी माता का हम सब लोग आज उपासना पूजा पद्धति से अपने कुल देवी के रूप में मनाते हैं। तो सबकी माता है और गाय जो है वो सब प्रकार से समस्याओं को दूर कर सकती है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे गाय से समाधान न हो। अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करते हैं गाय माता के द्वारा। धरती विषाक्त हो चुकी है, धरती में रासायनिक खेती, रासायनिक कीट नियंत्रक और इसे डालने से जो विषाक्त हुआ है उसको दूर करने के लिए सिर्फ गोबर गोमूत्र गाय का ही एकमात्र साधन है। और जितने प्रकार से कुपोषण है, जिस समय भारत में गोधन, गजधन, वायुधन और रतन धन खानी, उस समय भारत सोने की चिड़िया थी। तो गाय को पुनः अपनाना पड़ेगा और गाय माता कहते हैं तो हम माता का दर्जा हम देंगे। गाओ रक्षती रक्षिता, गाय की रक्षा करेगी, गाय हमारी रक्षा करेगी। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ माँ शाकंभरी महोत्सव पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में माँ शाकंभरी महोत्सव को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे हरदिया मरार मुगेली राज के माध्यम से बावा डोंगरी, कारी डोंगरी की इस तपोभूमि में माँ शाकंभरी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ और इस कार्यक्रम की आनंद लेते हुए आज की अतिथियों का भी आगमन हुआ था। उनकी भी आतिशबाजियों से स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान किए हैं। इस माताएं की विशेषता और लोकप्रियता पूरे विश्व में प्रचलित है। ऐसी समस्याओं में वे हम सभी की रक्षा किए हैं जो पुराणों में, शास्त्रों में लिपिबद्ध है। माँ शाकंभरी केवल मरार समाज की नहीं बल्कि हर एक समाज की देवी है। जो विकट समस्या में बारिश नहीं हो रही थी, अकाल होने पर माँ शाकंभरी ही अपने अंगों से आंसू बहाए और सभी हरी भरी होकर लोगों को जीवनदायिनी के रूप में पूरे देश में अपनी कीर्ति फैलाई। इसी को मानकर हम सभी पूरे देश में माँ शाकंभरी महोत्सव मनाए जा रहे हैं। हर वर्ष की भांति हमेशा हर वर्ष मनाई जाती है। विशेष रूप से पौष पूर्णिमा को छेरछेरा पुन्नी की पावन अवसर पर विशेष रूप में मनाई जाती है। बाकी प्रतिदिन घरों घरों में, प्रत्येक घरों में उनकी आरती और वाद्य यंत्रों के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से उनकी गुणगान गाई जाती है। श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का तातापानी भी धार्मिक स्थल के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर मंदिर के साथ साथ 125 फीट ऊंची शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित है, जिनके दर्शन करने के लिए लोग अन्य राज्यों से भी यहां आते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के साल का पहला त्योहार तातापानी महोत्सव होता है, जो मकर संक्रांति के 3 दिन से शुरू होकर 3 दिन तक चलता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले बलरामपुर जिले के तातापानी का एक खास महत्व है। सरगुजा के मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मंदिर के साथ साथ 125 फीट ऊंची शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित है, जिसकी नक्काशी और कारीगरी को देखने के लिए लोग अन्य राज्य से भी आते हैं। छत्तीसगढ़ के साल का पहला त्योहार तातापानी महोत्सव होता है, जो मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर 3 दिन तक चलता है। बलरामपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूर स्थित एक कुंड, जिसमें गर्म पानी हमेशा रहता है, जो प्राकृतिक रूप से गर्म है। इस कुंड में गर्म जल होने के कारण स्थान का नाम तातापानी के रूप में मशहूर हो गया और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई गर्म पानी को दैविक का रूप मां कहकर लोग यहाँ पर पूजा अर्चना भी करने लगे, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन ने भी इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अनेक प्रकार के विकास कार्य किए और पर्यटन के रूप में तातापानी को विकसित किया। तातापानी महोत्सव में खास तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य मंत्री आकर तातापानी महोत्सव की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी उपस्थिति में तातापानी महोत्सव को शुरू किया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के निवासियों को उनकी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने का मौका देते हैं। इसके साथ उनको पुरस्कृत भी करते हैं। महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए जाते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत अन्य जिलों के सुरक्षा बलों को भी बलरामपुर जिले के तातापानी महोत्सव में बुलाया जाता है। सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ ड्रोन के माध्यम से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, ताकि किसी प्रकार की किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। शुभ नाम? मैं विद्यासागर खांडे, ग्राम उदनापुर, जिला एमसीबी से हूँ जी। मैं तातापानी का नाम सुना था और 1-2 बार आ भी चुके थे हम लोग, लेकिन इतना डेवलपमेंट उस समय नहीं था। और अब हर प्रकार से प्रशासनिक तौर पर भी यहाँ तक कि कोई नशाबंदी भी नहीं कर सकते। पूरी प्रशासनिक तौर पर यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। दूर दूर से लोग यात्रीगण आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। और कुछ प्रशासनिक द्वारा यहाँ आमतौर पर पब्लिकों की सुविधा के लिए बहुत अच्छा यहाँ एक तरीका बना दिया गया है, एक प्लान योजना के साथ बनाए हैं। उसमें शासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर शंकर भगवान जी का मूर्ति है, लोग आते हैं देखते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ कई जगह से लोग यहाँ पहुँचते हैं, कुछ यात्रीगण, और गर्म पानी के नाम से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक बोतल में मैंने गर्म पानी भी रखा है, ये जिसकी बोतल की हालत थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हो चुका है और इसमें पूरा अभी गर्म पानी अभी भी है, जबकि इसको मेरे को 10 मिनट हो गया रखे हुए, लेकिन पानी उतना ही गर्म है। ऐसे कई जगह गर्म पानी उपलब्ध है। यहाँ के बारे में बहुत अच्छा सुना और देखा, अपने परिवार के साथ आए और सभी लोग आनंद लिए। यहाँ बहुत एक अच्छा पर्यटन स्थान है। शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम दीपा खांडे है जी। कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ? हम लोग खड़गवां चिरमिरी जिले से आए हैं। यहाँ तातापानी घूमने आए हैं जी। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। यहाँ घूमने में बहुत आनंद आया। यहाँ जहाँ का पानी देखो बस बहुत गर्म था और यहाँ बहुत सारी मंदिरें भी हैं। यहाँ बहुत आनंद आता है। नाम बताएं? मेरा नाम राधे श्याम है और मैं एमसीबी जिले के खड़गवां से आया हूँ यहाँ तातापानी घूमने। मैं काफी सुना था यहाँ की गर्म जल का स्रोत है, जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है और उसको देखने का चाहत पूरा परिवार के साथ था। तो आज हम लोग यहाँ घूमने आए हैं और मैं यहाँ देखा पहली बार इतना बड़ा शिवलिंग का बनाया गया है मूर्ति भी शंकर भगवान का, जो काफी अच्छा है। और मैं यहाँ घूम पाया जिसमें बहुत सारा, तो मैं यहाँ देखा कि अच्छा डेवलपमेंट किया है, लोगों के आमदनी के लिए भी सरकार ने अच्छा किया है। और यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति में बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जहाँ देश के नामी गिरामी सिंगर लोग भी आते हैं और अच्छा कार्यक्रम होता है। तो इस बार तो हम लोग पूरे परिवार देखने के लिए आए हैं और बहुत मजा आएगा। 3 दिन तक चलने वाले साल के पहले इस त्योहार को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दरअसल परंपराओं के मुताबिक यहाँ महोत्सव किया जाता है और मुख्यमंत्री से लेकर कई नेता यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी
बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में बंदेपारा के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 5 वर्दीधारी माओवादियों को ढेर किया गया, जिसमें से 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। तो वहीं बड़े लीडरों का सफाया करने में पुलिस को सफलता मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। नक्सल विरोधी सर्च अभियान शनिवार को बीजापुर की नेशनल पार्क एरिया थाना मद्देड़ के बंदीपारा कोरंजेट के जंगलों में चलाया गया। माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बल की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर रवाना की गई थी। अभियान के दौरान रविवार की सुबह से बंदीपारा कोरंजेट के जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ होती रही, जो शाम 3 बजे से 4 बजे तक चली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बताया कि सर्चिंग के दौरान 2 महिला और 5 पुरुष वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। सर्चिंग में नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार, 1 SLR 12 बोर, 2 सिंगल शॉट, 1 BGL लॉन्चर, 1 भरमार भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें बड़े लीडर भी हो सकते हैं। सर, जो मुठभेड़ हुआ था, मुठभेड़ में कितने माओवादी मारे गए और क्या क्या हथियार बरामद किया गया? देखिए, कोरंजेड़ बंदेपारा कचलाराम के जंगलों में हमें सूचना मिली थी कि कुछ माओवादी जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी और मद्देड़ एरिया कमेटी के लोग हैं वहां मौजूद हैं। उस पर से हमने परसों रात को ऑप्स प्लान लॉन्च किया और उसके बाद कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगातार मुठभेड़ होती रही, जिसमें सर्चिंग के दौरान 5 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसमें 2 महिला और 3 पुरुष माओवादियों के शव बरामद हुए। उसके साथ में ही ऑटोमेटिक हथियार जैसे SLR और BGL लॉन्चर, सिंगल शॉट, 12 बोर, भरमार जैसे हथियार और अन्य नक्सल सामग्री भी बरामद हुई है। जी सर, इस मुठभेड़ में अन्य माओवादी घायल होने की संभावना है? देखिए, मुठभेड़ में संभावना है कि अन्य माओवादी भी घायल हुए होंगे, जो कि अभी। सर, मुठभेड़ कितने घंटे तक चलेगी? देखिए, मुठभेड़ सुबह 8 बजे शुरू हुआ और उसके बाद शाम को 4 बजे तक रुक रुक कर चलता रहा। इसमें अलग अलग जगह फायरिंग हुई और ये लगभग 8 से 4 बजे तक चला। बीजापुर जिले में मद्देड़ क्षेत्र अंतर्गत कल नक्सली और सुरक्षा जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जो मद्देड़ क्षेत्र अंतर्गत बंदेपारा और कोंजर के जंगलों में। अब मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो माओवादियों का 5 शव और तमाम जो माओवादियों का ऑटोमेटिक हथियार और उनकी जो सामान। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।